डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। मित्रों, जिस प्रकार से मैंने अपनी बातचीत में भी बताया है कि प्रधानमंत्री जी का वो एक लक्ष्य कि हमको देश के किसान की आय को डबल करना है, उस नाते से बहुत नए नए आयाम देश भर में भी लागू किए जा रहे हैं जो सब प्रदेशों में लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने प्रदेश में भी कई नई योजनाएं बना करके और समाज का वो वर्ग जो किसी एक सीमा से भी नीचे है, ऐसे समाज के वर्ग को आर्थिक दृष्टि से एक प्रकार से उनको इस योग्य बनाना कि अपने परिवार का जीवन यापन ठीक से कर सकें, तो हमने कई योजनाएं चलाई हैं। उसी के अंतर्गत आज ये जो हम देख रहे हैं कि एक पैक हाउस कम कोल्ड स्टोरेज और कम प्रोसेसिंग सेंटर ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है। 4 करोड़ के आसपास इसमें सब्सिडी है। बाकी पैसा जो है ये यहाँ जो FPO बना है, 170 किसानों का ये FPO है। इस FPO के सब किसानों को इसका लाभ होगा, अपनी सब्जियां, अपने फल यहाँ रख सकेंगे और समय पर जब अच्छी कीमत बाज़ार में मिलती है तब उसको बेच सकेंगे, उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, उसकी पैकिंग भी कर सकते हैं ताकि उसको मार्केट में, चाहे देश की मार्केट हो चाहे विदेश की मार्केट, उसमें बेचा जा सके। ऐसा ये 7वां पैक हाउस आज जो है ये बनाया जा रहा है। हमारा टारगेट है 50 इस प्रकार के पैक हाउस बनाने की, ताकि किसानों की एक प्रकार से जो छोटी जोत का किसान है उसकी आय बढ़ सके और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो भी जो गरीब परिवार हैं, छोटा किसान है अथवा एग्रीकल्चर लेबर है, ऐसे लोगों को इसमें रोज़गार भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आय बढ़ाने का एक ये साधन आज ये 15 से 18 जो उम्र के बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन लगेगी, बूस्टर डोज का भी ऐलान हो चुका है। क्या तैयारियां हैं और क्या स्कूल बंद करने को लेकर भी कोई बातचीत या कोई रणनीति या कोई मीटिंग वगैरह? मैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये जो बढ़ता हुआ कोविड का प्रकोप, तीसरी लहर का जो शुरू हो गया है, इस समय पर उन्होंने इस बात की चिंता की है कि जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन का इंजेक्शन 3 तारीख से वो शुरू हो जाएगा। और जितने भी हमारे 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के ऐसे हरियाणा के हमारे जो बालक होंगे, छात्र छात्राएं होंगी, इनकी संख्या लगभग 12 से 14 लाख होगी प्रदेश में। इनको बहुत जल्दी कोविड का पहला टीका लग जाएगा। और जहाँ तक 2 टीके की बात है उसमें भी सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज तो हमारी 95% से ऊपर हो गई है, सेकेंड डोज भी लगभग 65% हो गई है। और हमने इसके लिए सख्ती करने के लिए कहा है कि 1 जनवरी के बाद सार्वजनिक स्थानों के ऊपर ये जो 2 इंजेक्शन वाले लोग ही एंटर कर पाएंगे, अन्यथा वहीं व्यवस्था रखेंगे जिसका सेकेंड डोज ड्यू है उसको सेकेंड डोज भी वहीं लगवाया जाएगा। बूस्टर डोज की भी बात, बूस्टर डोज का भी कार्यक्रम शुरू होने वाला है और जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको पहले चरण में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। किसानों ने कहा है कि हम वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, पीछे उन्होंने पार्टी भी बना ली है, अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पीछे आंदोलन, क्या देखते हैं? देखिए, वैसे तो हमने पहले ही शंकाएं व्यक्त की थी कि इस आंदोलन के पीछे उनका एक मोटिव है और वो मोटिव पॉलिटिकल मोटिव है। हालांकि इस प्रकार के सामाजिक आंदोलन वो पॉलिटिकल मोटिव ना रख करके अगर करें तो शायद उनका लाभ समाज को ज़्यादा होता है, लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिकल मोटिव रख के वो चले हैं तो किसान को भी समझ में आ गया कि ये उनकी जो लीडरशिप थी ये राजनीतिक महत्वाकांक्षी वाली योजना थी। उन्होंने अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए आगे किया है। लोकतंत्र है, चुनाव कोई भी लड़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम आंदोलन की राह पकड़ करके और किसानों के आंदोलन की राह पकड़ के वो इस प्रकार का उन्होंने किया, इसको किसान पसंद नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। चंडीगढ़ निगम पार्षद के चुनाव आ गए हैं, रिजल्ट आ गया है, आम आदमी पार्टी पहली बार उतरी, नंबर 1 पर है। मुझे अभी रिजल्ट की जानकारी नहीं है। आपके दूसरे नंबर? हाँ, मुझे अभी रिजल्ट की जानकारी नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ का चुनाव है, उसमें हमारा कोई सीधा रोल भी नहीं है, तो चंडीगढ़ के लोग उस पर विचार करेंगे। एक सिद्धू का बयान आया, नवजोत सिंह सिद्धू का, वो एक कांग्रेसी नेता का हवाला देकर कह रहे हैं कि अगर ये एक बार दबका मार दें तो थानेदार जो है वो पेंड गीली कर दें। पुलिस के लिए इस तरीके का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी, नीलोहरी को सब डिवीजन कब मिलेगी? बड़े मकसद से मांग है जी। जैसा एक कमेटी हमारी बनी हुई है रीऑर्गेनाइजेशन की, और उस कमेटी ने अपना विचार बना लिया होगा, जो भी कुछ किया होगा रिपोर्ट पेश करेंगे। जैसे ही रिपोर्ट हमारे पास आती है तो उसके ऊपर विचार करेंगे। अगर ना होगा, एक सवाल सर, कोई भी प्रोजेक्ट या EFO बनाओ या माहौल बनाओ तो पहले तो लोगों के लिए बनाया जाता है, किसानों का तो निजीकरण उनका कर दिया जाता है।
ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एफपीओ की बात आप कर रहे हैं, आप एफपीओ की बात कर रहे हैं। एफपीओ जो है किसानों का ही है, किसानों की एक सामूहिक एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें उनका लाभ हानि किसानों का ही होगा। हम तो सरकार की ओर से सब्सिडी देते हैं और एक बार सब्सिडी देने के बाद इसको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक जो इनकी ट्रेनिंग है, बाकी चीज़ें हैं, मार्केटिंग है, वो सब कराएंगे। एक फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, अब तो किसान इसको चलाएंगे और किसान इसका लाभ उठाएंगे। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला रहे हैं, कल मेवात में था, उन्होंने शायराना अंदाज में एक बयान दिया है कि पानी उतरने से घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ फिर लौट कर आऊँगा। चुनौती दी आप? नहीं, मुझे चुनौती की कोई चिंता नहीं है। जिस प्रकार की उनकी ज़मीन नीचे से ज़मीन खिसक गई है, जिसका उनको भी यकीन नहीं है, जो मैंने बताया था विधानसभा में कि जो ये यकीन नहीं कर रहे कि उनके नीचे की ज़मीन खिसक गई है, तो ज़मीन खिसकी हुई आदमी इसी प्रकार का बातें बोलेंगे, क्या करेंगे। सर, बागवानी यूनिवर्सिटी का क्या रहा सर, कब होंगे कोर्स यहाँ पर शुरू है गाँव में? बागवानी यूनिवर्सिटी का सिस्टम शुरू हो गया है, अभी उनके कुछ क्लासेस हो जाएंगे। BSc दोनों चल रही है और अगले साल 2022 जैसा हमारी मैडम ने बताया कि BSc MSc क्लासेस शुरू हो गई हैं। अब जैसे जैसे उसका विस्तार होगा बाकी क्लासेस। पंजाब और यूपी चुनावों में हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस तरीके से सहयोग करेंगे? पार्टी की जैसी योजना बनेगी वैसा करेंगे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।